इस देवी की पूजा करो और जो चाहोगे वह मिलेगा। हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती है यह देवी। तो आइए इस देवी के बारे में बात करते हैं। यह देवी कौन है जो हर मनोकामना, हर कार्य को पूरा कर सकती है। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जो देवी है जो हमारी हर मनोकामना को, हर पूजा को स्वीकार करके सारी ही मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। देखिए, वह देवी है आपके घर की कुल देवी। कुल देवी, कुल देवी का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी पूजे जाने वाली देवी। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारी सास ससुर, उनसे पहले जो उनके सास ससुर थे वह उन्हें पूजा कर रहे थे और उन्हें मना रहे थे, तो वह हमारे घर की कुल देवी होती है जिसकी वह पूजा करते थे। वह हमारे कुल की देवी इसलिए कहलाती है क्योंकि हमारे कुल के पूर्वज उसको पहले से पूजा कर रहे थे। और अगर अब हम इस पीढ़ी, जो ये नई पीढ़ी है, या हम इस देवी की पूजा नहीं करते हैं और आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर लीजिए, तो वह पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी और वह पूजा का कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो उस देवी को कुल देवी कहते हैं। और आजकल आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे घर की कुल देवी कौन है। और आप बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं पर आप सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं हो रही है। आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे हम अपने घर की माँ की पूजा तो करते नहीं हैं और सबकी पूजा कर रहे हैं, सबको पूज रहे हैं, सबको मान सम्मान दे रहे हैं, तो उसका कोई भी फल और कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने घर की माता की पूजा नहीं करते, अपनी माँ को मान सम्मान नहीं देते हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो इसी तरह से जो कुल देवी है वह हमारे कुल की रक्षा करती है। मैं आपको बहुत पहले से हर वीडियो में बताती हूँ कि कुल देवी की वीडियो में मैंने बहुत बातें की हैं। कुल देवी का मतलब होता है घर में पूजे जाने वाली देवी। और मैंने यह वीडियो अब इसलिए बनाया है क्योंकि अब होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार में सबसे पहले पूजा होती है हमारे घर की कुल देवी का। जो स्थान होता है वह सर्वप्रथम होता है, सबसे ऊपर होता है। इसलिए आपको होली पे जाकर अपने घर की कुल देवी की पूजा करनी है, उनको मान सम्मान देना है, उनका भोग प्रसाद चढ़ाना है। और दिवाली पर भी आपको इसी तरह से करना है। घर की कुल देवी सारे ही जो बंधन होते हैं उनको काट देती है, वंश की बेल को बढ़ाती है, मांगलिक कार्य होते हैं, जो भी अच्छा कार्य होता है वह हमारे घर की कुल देवी की बदौलत ही होता है। तंत्र मंत्र नहीं होते हैं और कोई भी आपके ऊपर, चाहे मारण क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, वह कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आपकी कुल देवी आपके साथ खड़ी हुई है। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली, उन्नति के रास्ते को खोलती है। तो यह देवी की पूजा करके आप सर्वप्रथम सारी ही मनोकामनाओं, सारी ही चिंताओं को माँ के ऊपर छोड़ सकते हैं। माँ आपके साथ हैं तो आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा ना करें, कुछ भी कार्य ना करें, बस अपनी कुल देवी को अगर आप पूज रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इसलिए पहले सबसे पहले अपने घर की कुल देवी को पूजना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आपका जो है सारे ही मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करके पैसे के रास्ते को खोलती है, छप्पर फाड़ कर जो पैसा देती है और मान सम्मान दिलाती है, वह हमारे घर की कुल देवी होती है। घर का रास्ता ही, मान लीजिए आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, बंधन हो रहे हैं, तंत्र हो रहे हैं आपके ऊपर, तो आपके घर की जो कुल देवी है वह आपसे रुष्ट है और आपके कार्यों में रुकावट आ रही है। आपको अपने घर की कुल देवी का पता लगाना है। घर से किसी भी देवी देवता की पूजा अगर आप घर में कर रहे हैं और आपको कुल देवी का पता नहीं है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से आपको पूछना
पूछना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली है, तो सुबह के समय में या शाम के समय में अपने घर के मंदिर में एक दिया आपको जलाना है और अपना नाम बताना है। घर के मंदिर में बैठकर एक दिया में तिल्ली लगाने से पहले, माचिस की तिल्ली जब आप लगाते हैं उससे पहले अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि माँ, मैंने बहुत कोशिश करी है पर आपका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आप कहाँ पर हो, आपका स्थान कहाँ पर है। माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे इस दीपक को स्वीकार करें और मेरे इस दीपक पर आसन ग्रहण कीजिए माँ, और मुझे अपने दर्शन दीजिए। जब आप इस तरह से दीपक जलाते हैं और माता का आवाहन करते हैं, अपने घर की कुल देवी का, तो माता दौड़ कर आती है और आपको आपके उस दिए पर ही आपको दर्शन हो जाते हैं अपनी कुल देवी के। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा कि आपने आज जलाया और आज ही आपको माता के दर्शन हो गए। तो इसके लिए आपको पूरे 41 दिन तक दिया जलाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा, आवाहन करना पड़ेगा। बताशे पर बताशा और मतलब एक कपूर रख के उसके ऊपर बताशा रख के 2 लौंग का भोग लगाना पड़ेगा अपनी कुल देवी के नाम का। तो 41 दिन में माता आपको दर्शन ज़रूर से ज़रूर दे देंगी और सपने के माध्यम से आपको उस स्थान का भी पता चल जाएगा कि वह स्थान कहाँ पर है, माँ कहाँ पर आपकी कहाँ पे विराजमान है और कौन सी माता आपकी पूजी जा रही हैं। तो आपकी कुल देवी आपको अपने आप ही दर्शन दे देंगी। तो इसलिए आपको, अगर आप महिला हैं तो आप 41 दिन का कोई भी नियम नहीं कर सकती हैं, तो आप 21 दिन का 21 दिन का संकल्प लीजिए। उसके बाद में फिर दोबारा से 21 दिन का लीजिए। और मान लीजिए आपने 41 दिन का ले भी लिया है और आप बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको ठीक और सर्द होने के बाद में दोबारा से कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल क्रिया है। तो इसलिए आप अपनी कुल देवी का इस तरह से आपको पता चल जाएगा, दर्शन हो जाएंगे और आप उनकी पूजा को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप रोज़ की पूजा में भी आप कुल देवी का नियम से दिया जला सकते हैं। देसी घी का दिया जला दीजिए, या फिर काली माता हैं तो सरसों के तेल का दिया जलाइए। मैं रोज़ डेली जो पूजा करती हूँ उसमें एक दिया मेरा अलग से अपने घर की कुल देवी के नाम का होता है। और देखिए, जब आप 41 दिन तक जब आप माता के नाम का, अपने घर की कुल देवी के नाम का दिया जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ये संकल्प लिया था तो जो मेरा दिया था वह घूमने लग गया था, वह चलने लग गया था। तो ये एक सत्य बात है, ये कोई झूठ नहीं है। दिया चलने लगा था, घूमने लगा था, तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि जो हमारी कुल देवी है उसने हमारे घर में स्थान ग्रहण कर लिया है और वह दीपक पर आसन ग्रहण कर रही हैं। तो इसीलिए यह कार्य होने लगा था। 2 से 3 बार 4 बार हुआ था, उसके बाद में ये नहीं हुआ था, क्योंकि जो हमारे घर की कुल देवी थी वह हमारे घर में साक्षात विराजमान हो चुकी थी। तो इसलिए यह कार्य फिर नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमारे घर की कुल देवी कहीं नहीं गई हैं, हमारे घर में है, हमारे पास हैं। तो हमारी सारी ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, मान सम्मान मिलता है। यह सभी के लिए है। होली पर, दिवाली पर, ये जो होली आ रही है, इस पर माता की विशेष पूजा करें और इनके दर्शन करने के लिए इनके धाम पर जाइए, इनकी पूजा कीजिए, इनका भोग प्रसाद दीजिए और अपने घर की कुल देवी को पहले मनाइए, बाद में सारे देवी देवता पीछे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने इस देवी की पूजा कर ली और इन्हें मना लिया तो आपके सारे ही कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी